मेरे बेटे ने इनसे पूछा कि आप पितृदोष और ये दूर करते हैं और भूत प्रेत जो आते हैं उनको दूर करते हैं, तो आप मेरी समस्या का समाधान करें, मुझे प्रमाण दें। इन्होंने कहा कि उसने कहा ठीक है मैं प्रमाण देता हूँ। उसने कहा ओम शिव बैलेंस, ओम शिव बैलेंस 2 बार बोला। तो उसने कहा कि मुझ पर तो कोई प्रभाव हुआ नहीं। तो उसने कहा कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। नहीं मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पर तो कोई प्रभाव हुआ नहीं। इनको खींच के ले गए उनके चेले चपाटे जो थे 15-20, उन्होंने जो है मारपीट की और 10 टाँके आए, सरिया से मारा, नाक की हड्डी तोड़ दी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। देश भर में पाखंडियों का रेला लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां देखिए वहां चमत्कार से लेकर और तरह तरह के धाम खुल गए हैं। उन्हीं धामों में से एक है कानपुर का करौली सरकार धाम, जिसके बाबा ने हाल में करामात किया है और डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ मारपीट की है। उन पर बकायदा यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं जो कि करौली धाम सरकार के यहाँ गए थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि किन वजहों से यह परिवार वहाँ पहुँचा था, इसके साथ वहाँ क्या सुलूक हुआ और मुकदमे तक की स्थिति क्यों पैदा हुई और अभी के क्या स्थितियाँ हैं। नमस्कार सर, आपका। मैं डॉक्टर वीएस चौधरी, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी का फादर हूँ। हम लोग यूट्यूब से प्रभावित होके, जो इन्होंने यूट्यूब पे अपने वीडियोस वगैरह डाल रखे हैं, उससे प्रभावित होके अपने घर का कष्ट मिटाने के लिए पितृदोष और सुख शांति रहे, इस कारणवश वहाँ गए थे। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन हमने 2600 रुपये की इनसे मिलने की पर्ची कटाई। 4 बजे का हमें टाइम मिला, 4 बजे हम इनके दरबार में पहुँचे। तो मेरे बेटे ने इनसे पूछा कि आप पितृदोष और ये दूर करते हैं और भूत प्रेत जो आते हैं उनको दूर करते हैं, तो आप मेरी समस्या का समाधान करें, मुझे प्रमाण दें। तो इसने कहा क्या प्रमाण, क्योंकि आप जो भूत प्रेत निकालते हो वो प्रमाण दीजिए। तो बोला मैं कोई भूत प्रेत नहीं निकालता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि आपने फिर यूट्यूब पे तो ये डाल रखा है, वहाँ ड्रामा करते हैं लोग, हिलते रहते हैं, आप ये कहते हो तुझ में मुल्ला आ गया, तुझ में ये आ गया, तेने टोपी लगा रखी है, ये कर रखी है, वो कर रखी है। तो एनीहाउ फिर उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कहा कि उसने कहा ठीक है मैं प्रमाण देता हूँ। उसने कहा ओम शिव बैलेंस, ओम शिव बैलेंस 2 बार बोला। तो उसने कहा कि मुझ पर तो कोई प्रभाव हुआ नहीं। तो उसने कहा कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। नहीं मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पर तो कोई प्रभाव हुआ नहीं। तो फिर बोला तू पागल है। तो उन्होंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। तो फिर ये हुआ कि फिर इनको खींच के ले गए उनके चेले चपाटे जो थे 15-20, उन्होंने जो है मारपीट की और 10 टाँके आए, सरिया से मारा, नाक की हड्डी तोड़ दी। वहाँ हमारे एक नोन डॉक्टर हैं, उनके अस्पताल में जाके फॉर्चून में हम लोगों ने इसकी टाँके लगवाए और सीटी स्कैन वगैरह कराया। फिर हम लोग डर गए, तो वहाँ से हम दूसरे दिन भाग गए और आके फिर हम लोगों ने यहाँ कराया। तो हम लोगों क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है, इसलिए हमने सोचा कि चलो छोड़ो, जो चोट लग गई। लेकिन फिर हमारे कुछ रिलेशंस हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इसको सबक मिलना चाहिए, आगे भी लोगों को पर दिक्कत कराएगा। तो इस कारणवश हम लोग फिर कमिश्नर से मिले कानपुर से। उन्होंने फिर बिदोनी थाने में FIR दर्ज कराई 335 में और 2-3 धारा लगाई। तो उसी का पे अभी काम चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा सर कि आपका जब पूरा परिवार वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने का कारण सिर्फ श्रद्धा ही थी ना, कोई और तो सिर्फ श्रद्धा, हम तो कभी मिले भी नहीं थे इनसे पहले। तो एक श्रद्धावान व्यक्ति के तौर पर जब आप लोग पहुँचे तो वहाँ जो दृश्य दिखाई दिया उसमें क्या भरोसे जैसी कोई चीज़ नहीं नजर आ रही? नहीं, कुछ नहीं नजर आ रही थी। और भी कई लोग मिले जो असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा जी हमसे इसने 3000 ठग लिए, एक ने कहा जी मुझसे 1.5 लाख ठग लिए। तो इस तरह के लोग ज़्यादा मिले, मतलब ठगी के शिकार मिले लोग। ठगी के शिकार मिले। अच्छा, तो जब आपके पुत्र जो बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, वह बातचीत चूंकि वायरल भी है तो उस वायरल में बातचीत करते हुए वह जिरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो ऐसी कोई उद्वेलन मतलब गुस्से वाली बात तो चौधरी नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप देखें वो तो बड़े तमीज़ से पढ़े लिखे लोगों की तरह सवाल पूछ रहा है उससे। अब ये तो है नहीं कि भाई जब हम लोग गए हैं तो हम ऐसे ही मूर्ख बन जाएंगे या बाबा के कोई स्पॉन्सर्ड लोग हैं।
तो मैं समझता हूँ कि जो ड्रामा करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, शरीर हिलाते रहते हैं, वो सब इसके स्पॉन्सर्ड हैं, पैसे देते होंगे उन्हें। तो इसकी बाबा की तो करोड़ों रुपए महीने की कमाई है। तो आपका बेटा जो खुद डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं बाकायदा। हाँ जी, हाँ जी। तो जरा आप ये बताइए कि जो हिलने की प्रक्रिया है, यह मानव विज्ञान, शरीर विज्ञान का हिस्सा है, वह सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद वहां जाने की मजबूरी क्या हुई? नहीं, वो हिलने से नहीं प्रभावित हुए हम लोग। प्रभावित हुए जो उसने वीडियोस डाल रखे हैं, जी। तो अब उससे प्रभावित होकर चले गए घर की सुख शांति के लिए। अच्छा, हाँ, वो एक कारण था। वो कारण था। तो लेकिन वो जो मीडिया में बाइट दे रहे हैं, बाबा जो भी नाम है उसका, संतोष उर्फ जो भी है वो, हाँ, और करौली सरकार, संतोष कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हमने कोई मारपीट नहीं की। वीडियो देखो ना जी आप। अच्छा। पूरे वीडियो देखोगे आपको स्पष्ट पता लग जाएगा क्या किया है, क्या नहीं किया। अच्छा। हमको इस इंटेंशन से थोड़ी गए थे पिटने के लिए। बाकायदा फीस दे रहे हैं, 2600 रुपये फीस दे रहे हैं। फिर वहाँ पे एक होटल था, वो लिया, इसी ने बना रखे हैं वो। 3000 रुपये का उसमें कमरा लिया, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। ये है। तो अभी केस की क्या स्थिति है इस मामले में? अभी विवेचना चल रही है। अब आईओ नियुक्त हो गए हैं इंदर सिंह। सुबह आज उनका क्या अरविंद सिंह, अरविंद सिंह, हाँ, जी बिल्कुल। थाना बिधूनी के, उनका फ़ोन आया था, तो उनसे मिलेंगे अगले हफ्ते में। इस मामले में आप लोग कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई हम तो मैक्सिमम चाहते हैं जी, 7 साल की सजा है, जो धाराएं लगी हैं 7 साल की सजा होनी चाहिए इसको। और आगे समाज में ऐसे लोग पनपे ना, प्रेस को, मीडिया को सब कवर करना चाहिए। जी, वही हम आखिरी सवाल, चूंकि जनज्वार लगातार अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ काम करता है, इस पूरे अनुभव से, चूंकि आप डॉक्टर फैमिली हैं, प्रतिष्ठित परिवार हैं, आप लोग गए, तो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि साइंटिफिक चीज़ें जो प्रूव्ड हैं उनमें विश्वास करें और इस बहकावे में ना आए। आपकी लुटाई पिटाई होगी, आपको शारीरिक हानि भी हो सकती है। तो मेरा तो यही है, अपने काम में जो काम लगा, काम से बड़ी पूजा कोई नहीं है, और काम से ही सब कुछ बरकत है। मतलब काम की बदौलत ही संभव है। हाँ। जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ के पिताजी ने कहा कि इनका अनुभव वहां जाने के बाद क्या रहा। करौली सरकार के पाखंडों का खुलासा हुआ, भले ही इनके परिवारजनों को चोट आई, लेकिन देश ने देखा कि कैसे वहां सैकड़ों लोगों को जाल में फंसाया जाता है और वाजिब सवाल पूछने पर उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सबने देखा, वीडियो वायरल है, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी कहीं भी बदतमीजी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद बाबा भड़क जाता है और आपे से बाहर होने की प्रक्रिया से पहले, उसके बाद का वीडियो नहीं है कि चेले उसे कब उठा के ले जाते हैं। लेकिन पिताजी की बातों से बहुत साफ है कि वह एक आपराधिक किस्म का आदमी है, और इससे पहले भी उस आदमी के खिलाफ, जिसका नाम करौली सरकार उर्फ संतोष है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। कहा जा रहा है उसका लव कुश आश्रम जो है जमीन पर कब्जा करके बनाया जा रहा है। खैर, इस मामले में पुलिस क्या जांच करती है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि यह परिवार न्याय के इंतजार में है। जनज्वार, जनता की मीडिया।